मेहरबान साहिबान का दुकान, बच्चे बूढ़े और जवान सब सुनो। जिंदगी एक रंगमंच है जहां हम सब अपना किरदार निभाते हैं। कोई हंसते हुए आता है डॉक्टर के पास तो कोई रोते हुए। दवाइयों और इंजेक्शन से घिरे हुए हम सब के जीवन में एक डॉक्टर ही उम्मीद जगाता है। आज हम एससीएचएस के विद्यार्थी आपको इसी से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। तो आइए अभी मिलते हैं हम कमलेश, उनकी पत्नी विमला देवी और उनकी सास पूनम देवी से। जी सुनो ना, हमें ठीक ना लगे थे। देखना माई अगर तबीयत ठीक न हो लगा काम माई के चर करते रहती जब भी मैं तुमको बोला पास दिखा के आते। अरे भाई अगर तबीयत खराब हुई तो ये ना जाता है तभी उड़ा। अगले पड़ाव में हम देखते हैं कि कमलेश अपनी बीवी को लेकर भोला बाबू के पास जाता है। अरे रामू आज ही हमको घड़ी घड़ी याद करते रहते हैं, हम तुम्हें मेहरारू थोड़ी हैं। अरे काहे ना गुस्सा है? मेरे साथ तुम हमेशा रहते हो, मेरे मेहरारू से कम होगा? हम पे नहीं, मरीज पे ध्यान दीजिए। वो देखिए कहाँ रहा है। प्रणाम डॉक्टर साहब, क्या हुआ? इनको सुबह से एक बकाहट लग रहा है, कुछ दवा दे दीजिए। दवाई दे रहे हैं, खाता के देना। दवा कैसे देना है डॉक्टर साहब? दिन मेरा टूट गया था, जूस की गोली। दिन मेरा टूट गया था, जूस की गोली। सुबह शाम में आपको एक एक गोली। विमला ने दिखा दवाइयों का असर और दिखा जी सुनिए ना, मेरा गाल लाल हो रहा है। जैसा कि आप सबने देखा कि दवाइयों के दुष्प्रभाव से विमला देवी डर जाती है और भोला बाबू के पास वापस आती है। प्रणाम डॉक्टर साहब, देखिए ना जो दवा दिए थे उस दवा से इनको क्या हो गया है? अरे चुप रहो तुम, आप ही का दवा से हुआ है सब। अरे दवाई से सब हो रहा है, इससे पहले हुआ ही नहीं था। आप बुड़बक भोला बाबू ने ये क्या कर दिया? कमलेश और विमला पहुंचे गांव के सरपंच के पास। स्थिति फैल गई गांव में बात। अरे भाइयों, अरे तुम लोग पूछ अरे अपना कमेश्वर है ना, उसकी मेहरारू विमला को दोष हो गया है। अरे आपको तो पहले से ही पता था उसका दोस्त है। प्रणाम सरपंच जी। क्या हुआ? बोल रहे थे कि 2 दिन पहले इनको डॉक्टर साहब के पास लेकर गए थे। भोला बाबू दवा दिए इनको, लेकिन उसके बाद इनका हाथ फूल लाल होने लगा और कुछ नहीं होने लगा। फिर भोला बाबू के पास गए, भोला बाबू बोले कि मेरे दवा से नहीं हुआ, इन्हीं में कोई खराबी है। अरे सरपंच साहब, हमको ये दवा दी, दवा उल्टा सीधा खाली ऐसे नहीं बोल। खबरदार, तुम मेरी बेटी के खिलाफ कुछ बोला। तुमने आज तक किसी को सही दवा दिया है? तुम्हारा तो ये रोज का है। इनको सही बोली कासू माँ। तुम बहुत छोटी हो तुम्हारी। तुमने आज तक मेरी बेटी को सही डॉक्टर के पास लेके गए हो? हमेशा इस अनपढ़ को तुम खबरदार करने लगे हो सबसे यही नाटक है। बाकी सब यही दवा देते हैं। कल हुई तो पता नहीं क्या हो जाता है। वही तो हेमा, रेखा, जया और सुषमा और रीमा, चंद्रमा, वो भी दवा खाती है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, इसी उम्र में दोष है। डंडे से मारेंगे हम तुमको। आप बोल रहे हो? तुम तो गिरा हो। तुम दोनों आने को बंद कर जाओ। काम कर, वो बाकी बात देखेंगे। कल इसका इलाज बढ़िया जगह करवा, इसका इलाज भी अच्छे में करवा।
हाँ महाराज, सारा काम हम ही करेगा। भैया दीदी, आपको बुआ सरपंच बुला रहा है। क्या हुआ सरपंच जी? अरे सही देखो ना, कुछ दिन पहले एक बीमार हो गई थी, तो एक बूढ़ा बबलू बाबू के पास लेके गई थी, तो देख इलाज करवाने के लिए दवाई दी थी। दवा खाने के बाद उसकी तबीयत और खराब हो गई। देख इसके शरीर पर लाल निशान हो गए हैं और खुजली होने लगी है। सैया दीदी, क्या जो हम सोच रहे हैं अभी वही सोची है? जी, मुझे भी यही लग रहा है। देखिए, आप दोनों चिंता ना करिए, हमें तो ये दवा का दुष्प्रभाव लग रहा है। हाँ, और इस समय आपका कोई दोष नहीं है, ये सब दवाइयों का असर है। चलिए, हम आपको अच्छे डॉक्टर के पास भेजें। हम समझदार सरपंच की बात मानकर सैया दीदी हम कमलेश और विमला को सीनियर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कमलेश और विमला बहुत दिनों से परेशान हैं। आप जरा इन्हें देखिए और हमें इजाजत। जी बताइए, क्या परेशान है? कमलेश बाबू डॉक्टर को सब कुछ बताते हुए हाँ, आप सही कह रहे हैं। यह जो आपने दवा ली है, यह किसी का एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जिसे हम ADR कहते हैं। इसे आसान भाषा में हम दवा का दुष्प्रभाव भी कह सकते हैं। मैडम ये ADR क्या होता है जरा बताएंगी आप? ADR मतलब कि हमने जो दवा जिस कारण ली वो हमारे शरीर में अपना असर दिखाने के साथ साथ कोई दुष्प्रभाव भी दिखाता है। तो अब आगे इनको क्या करना चाहिए? देखो, अगर कभी भी ऐसा होता है तो सबसे पहले मरीज की जिम्मेदारी है कि वह अपने डॉक्टर को इसकी सारी जानकारी दे, जैसे कि यह किस दवा के कारण और कब से हो रहा है। तो इसमें डॉक्टर को दिखाने से क्या होगा? उसके बाद डॉक्टर का कर्तव्य बनता है कि वह ADR फॉर्म भरे। ये है ADR फॉर्म। इस फॉर्म में मरीज की सारी जानकारी के साथ साथ उस दवा बनाने वाली कंपनी का नाम, उसका एक्सपायरी डेट, इसके लिए दवा किस कारण ली, कितने समय तक ली, ये जाता है नजदीकी एडवर्स मॉनिटरिंग सेंटर में, जो कि यहाँ KP राय मेडिकल कॉलेज में है। जी सही कह रही हैं आप। उसके बाद वहाँ से वो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर भेजा जाता है। वहाँ से फिर वो गाजियाबाद जाता है। गाजियाबाद में क्या है? CDSCO। उसके बाद फिर वो वहाँ से उपासना मॉनिटरिंग सेंटर जाता है, जो कि स्वीडन में है। समझे? तो वहाँ जाने से क्या होगा मैम? देखो, वहाँ पर दवाइयों की कैजुअलिटी असेसमेंट की जांच होती है और उस दवा बनाने वाली कंपनी को संपर्क किया जाता है। अगर उस दवा का दुष्प्रभाव साबित हो जाता है तो उस दवा को बाजार से बाहर निकाल दिया जाता है और उस कंपनी को एक चेतावनी दी जाती है कि आप इस दवा को फिर से जांच करें और एक रिपोर्ट जमा कराएं। ऐसी कई सारी दवाइयाँ बाजार से निषेध की जाती हैं। अच्छा मैडम, तो ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है? यह फॉर्म सभी भर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मरीज के रिश्तेदार, यहाँ तक कि मरीज खुद भी यह फॉर्म भर सकता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने तो एक हेल्पलाइन नंबर तक जारी किया है, 1800-180-3024। मैं फिर से दोहराती हूँ, 1800-180-3024। तो मैडम इसको तो कोई बड़ा संगठन चाहिए ना? हाँ, है ना कि पार्लर को भी मिले। यही तो दवाइयों की निगरानी की जाती है और समय समय पर उसे सुधारा भी जाता है। देखिए, इसमें गलती ना तो मरीज की होती है और ना ही डॉक्टर की। दरअसल कुछ दवाइयाँ सिर्फ 2 से 3 लोगों में ही अपना दुष्प्रभाव दिखाती है, ना कि वो सारे लोगों में जिन्होंने उसे इस्तेमाल किया था। हम आजकल क्या करते हैं? हम बाजार से नज़दीकी दवाखाना से दवाई ले आते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। हमें ना तो उसका प्रभाव पता होता है ना दुष्प्रभाव, यहाँ तक कि कितने मात्रा में हमें उसे लेना चाहिए हम ये भी नहीं जानते। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मैडम? क्या हमें हमेशा दवाई
क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। समझिए बात को। तो जैसा कि हम सबने देखा, सीनियर डॉक्टर ने विमला को सही सलाह और दवा देकर ठीक कर देती है। इसीलिए अब देखते हैं गाँव में आगे क्या हुआ। क्या हाल चाल? ठीक बा अपन बताओ। सुनली कि ना तू? क्या हुआ? कमलेश्वर में यार कोई कुछ ना था। हाँ, तब भोले बाबू के दवाइयाँ चल रहा है। भोले बाबू को दवाइयाँ दे रहा है। चलो भोला बाबू के पास। ये बोला तू ही गलत दवाई दिया है। तेरे याद का पावन रहेगा, तेरे याद का पावन रहेगा। मुझको रविवार को मारना मेरा बंद रहेगा। तो आइए हम आप सबको पूरे देश को फार्माकोविजिलेंस के बारे में जागरूक करते हैं। दवाइयों पे नजर रखने में है भलाई, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव से बहुतों की जान चढ़ाई। दवाइयों पे नजर रखने में है भलाई, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव से बहुतों की सामर्थ्य आई। दवाइयों के दुष्प्रभाव को एडिया कहते हैं। ये सब में नहीं होता, पर कुछ लोगों में ये होता है। एडीआर होने पे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा रिपोर्ट करवाएं। यहाँ एरिया फॉर्म कोई भी भर सकता है, यानी कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मरीज और मरीज के रिश्तेदार भी। बिना डॉक्टर की पर्ची के ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें। हमेशा दवाई चिकित्सक के सलाह और परामर्श के बाद ही लें। दवाइयों पे नजर रखने में ही है भलाई,